सलाम अलैकुम दोस्तों। पहचान तो हो गया आप, लेकिन सीधा बात करूँगा पॉइंट की। हम हम मुसलमान हैं। अब आप कहेंगे रज़ा भाई इसमें नई क्या बात बताई, और आज रज़ा भाई क्यों आए हैं। देखिए, वैसे तो मेरी कोई औकात नहीं है आपके सामने कुछ बात रखने की, लेकिन बीइंग मुस्लिम, मुसलमान होने के नाते मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल अगर बनाया है कि लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, तो क्यों ना मैं उनसे कुछ हक़ की बात कहूँ, क्यों ना उनसे मैं कुछ सच बात कहूँ, क्यों ना मैं उनके फ़ायदे की बात कहूँ। अभी तक मैं पूरी कौम के लिए बोलता था, पूरे हिंदुस्तान के लिए बोलता था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल होकर अपने मुसलमान भाइयों से कुछ सवाल करूँ। सबसे पहली बात ये कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का जो हाल हम देख रहे हैं, इतना बुरा हाल जितना हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ठीक है, इतना बुरा हाल कि हमने इतिहास में नहीं देखा कि मुसलमानों का कभी इतना बुरा हाल हुआ हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अपने आप से सवाल कीजिए। फिर थोड़ा तारीख पढ़ कर देखिए, क्या हम मुसलमान हैं? आपको लगता है ऐसा? मुझे नहीं लगता है कि हम मुसलमान होकर मुसलमान वाले कुछ काम कर रहे हैं। जो काम हमें बोलने बोलने के लिए कहा गया है, मतलब हमें करने के लिए कहा गया है, वो काम आज दूसरे कौम सब कर रही हैं, हम नहीं कर रहे। बेसिक चीज़ पे आइए। मुसलमान को सफाई पसंद रहना चाहिए, सफाई से रहना चाहिए, जहाँ वो रहे सफाई से रहना चाहिए, पाकीज़गी का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यार, हम मुसलमानों का इलाका देखिए, बुरा लगेगा, मुसलमानों के मोहल्ले में जाइए जहाँ मुसलमान ज़्यादा हों, वहाँ आपको फ्लैट से, घरों से रात को अंधेरे में चुपके से घर के लोग, मुसलमान लोग, बीच सड़क पर कूड़ा फेंकते हुए दिख जाएंगे। सड़क पर आपको कूड़ा दिख जाएगा। गलती से मोहल्ले का कोई दो चार आदमी फजर की नमाज़ पढ़ने जाता हो तो उसे सड़क पर ही, गली में ही टट्टी, पेशाब, डायपर और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ मिल जाएगा। मुसलमान माशाअल्लाह 11 बजे दिन में सो के उठ रहा है। अगर परिवार के बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं तो बच्चे खुद उठ रहे हैं, खुद तैयार हो रहे हैं, चाय बना रहे हैं, निकल जा रहे हैं। हम मुसलमान, और गली गंदी, हमारा चौखट गंदा, गंदगी भरी पड़ी है। हम झाड़ू भी लगाते हैं तो अपने घर की गंदगी को बगल वाले के सामने दरवाजे पे कर देते हैं, चोरी से कोई देख ना ले। हम सब कुछ कर रहे हैं यार। ये मुसलमान देखिए, हमें कहा गया है कि आप सफाई से रहो, पाकीज़गी से रहो, पड़ोसी का दिल न दुखाए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम स्मार्ट बन रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, देखिए, मैंने जो अपनी आंखों से देखा ना वो बोल रहा हूँ। किसी को बुरा लगे तो भाई देखो, बुरा मान के क्या ही होगा, सच तो सच होता है। मेरे चुप हो जाने से सच बदल नहीं जाएगा, ये एक्चुअल में हो रहा है। इसके अलावा अभी मुसलमान साइड हूँ मैं, मुसलमान इतनी गंदगी से रह रहा है आज, इतनी गंदगी से रह रहा है कि शायद ही कोई रह रहा हो। कहते हैं कुत्ता भी अगर बैठता है तो जहाँ बैठता है वो पूंछ से जगह साफ कर लेता है। ठीक लगभग जो है, इससे बदतर तो नहीं, लेकिन मुसलमान जहाँ रह भी रहा है ना, वहाँ की सफाई नहीं रखता यार। बहुत चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपत्ति तो नहीं हो जाएगी किसी को, लेकिन शायद मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हकीकत यह है, एक तरफ मुसलमान साइड, अपने इलाके की साइड आप जाइए, अपना मोहल्ला आप चेक कर लीजिए, और फिर उसी वक्त सुबह ही सुबह फजर के टाइम आप जाइए किसी हिंदू इलाके में। खुदा की कसम, अपनी आंखों से देखा हुआ मसला बता रहा हूँ, अपनी आंखों से जो चीज़ देखी वो बता रहा हूँ। हिंदू परिवार की औरतें सुबह 5 बजे घर की धुलाई, सफाई और घर के बाहर, जिसे चबूतरा चौखट कहते हैं, वो धो देती हैं। साथ में पड़ोस का भी धो देती हैं। गली, जिनके आगे की, उनके आगे का जो गली वाला एरिया है, गली का जो हिस्सा है, सड़क जो है, वो भी धो देती हैं। घर सुबह सुबह 7 बजे चमचमा रहा होता है उनका। सुबह 10 बजे भाई उनका आधा दिन निकल चुका होता है, और मुसलमान अभी तक सो रहा होता है। यही सच्चाई है। आज हम वैसे रह रहे हैं
जैसे गंदे लोग रहा करते थे और हिंदू समाज वैसे रह रहा है जैसे हमें रहना चाहिए था, सफाई से। वो लोग आपस में एक दूसरे से तहज़ीब अखलाक से बात करते हैं, पड़ोसी को पड़ोसी समझते हैं। हम तो पड़ोसी की छत पर मौका देख कर कूड़ा फेंक देते हैं भाई। मतलब हमारे घर के बच्चे पड़ोस के घर वाले से आपस में ही भिड़ रहे होते हैं, ज़बरदस्ती लड़ रहे होते हैं। पत्थर मार दिया, डंडा मार दिया, बाल नोच के भागा है, ये चल रहा होता है हमारे यहाँ। हम अपने पड़ोस से इतनी दूर है, इतनी नफरत करते हैं कि कुछ भी हो जाए हम अपने फंक्शन में उनको नहीं बुलाते, उनसे दूर रहते हैं। और यहाँ गली में, बहुसंख्यक समाज की गली में अगर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम भी होता है तो पूरी गली इकट्ठा होती है, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत दिखता है। हम मौलाना साहब फजर की नमाज में लोगों को बुलाते बुलाते रह जाते हैं, जो साल में हर साल हज करने जाते हैं और साल में बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, 3 बार हज कर चुके हैं। वो हाजी जी भी फजर की नमाज के वक्त सुबह सुबह सो रहे होते हैं। सोचो ना यार, आज जिन्हें तथाकथित हम काफिर कहते हैं वो सारे हमारे जैसे काम कर रहे हैं, सफाई से रहना, प्यार मोहब्बत से रहना, पड़ोस का ख्याल रखना, वो सब कर रहे हैं। और हमारा बच्चा है पड़ोस को मार के कब्जा कर ले उसके घर पे। हम तो ये हैं, हमारा सगा भाई हमारी ज़मीन हथियाने के चक्कर में है। क्या मतलब क्या हो गया है कौम को? कौम सोच ही नहीं रही है भाई, अपन लोग सोच नहीं रहे भाई। लेकिन देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हमेशा मैं सही हूँ, लेकिन ये वो मुद्दे हैं जो मेरे दिमाग में आए हैं। मैंने तो ठान लिया भाई, मैं कोशिश करूँगा। देखिए, हम तो रहते ही सफाई से हैं, लेकिन फिर भी यार कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। ये सिर्फ मैं ना सोचूँ, या आप भी सोचिए। और रज़ाग्राफ़ी सोशल पर ये मैं बात इस तरह की करता रहूँगा, बहुत रियलिस्टिक, ना ज़्यादा एडिटिंग, ना ज़्यादा, सिर्फ ब्लॉग की तरह आपके सामने बात करूँगा। मैं आपसे लाइव आऊँगा, कुछ ज़मीनी बातें आपसे शेयर करूँगा, ख़बरें भी यहाँ पर दूँगा, बिल्कुल रियल में आपसे जुड़ूँगा एकदम। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, वो लाल बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, तोड़ दीजिए उसको। और ऐसे ही और भी मुद्दों पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप कमेंट में मुझे मुद्दा देना चाहते हैं तो आप मुझे मुद्दा दीजिए, मैं बोलूँगा। और वरना तो मैं हूँ ही बोलने के लिए। ठीक है, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।